Your English paper is tomorrow, and let me guess, you're either freaking out or just scrolling for the last minute tips. Well, you have landed at the right place because today I'll be giving you the most effective, high scoring strategies that help me to score 90% in my English board exam. And trust me, if you apply these, you'll walk out of the examination hall with confidence. Hi everyone, it's me Sian, a CBSE 11th grader, belongs to humanities stream, and English has always been my favorite subject. I create study related content for the students like you, and I've been in the same board exam phase last year, so I know what works and what not. So in this video, I'll be sharing all of the best English hacks and English presentation tips that I used and I was able to make it count with 90% in English subject. So let's get prepped for your English exam. So first thing is first, presentation matter guys. आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, अगर आपको दर्शाना नहीं आता, कि अगर आपको पूरा आंसर आता, आपको इंग्लिश का पेपर आता है बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट योर मार्क्स. दैट इज़ वाई हर एक सब्जेक्ट के लिए, नॉट फॉर ओनली इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन मैटर्स. ठीक है, तो जितना आपका आंसर है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए सो दैट यू कैन जस्ट मेक द एग्जामिनर हैप्पी और आपको उतने से अच्छे मार्क्स मिले. तो आपने क्या करना है, अपने आंसर्स को अपने वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखने हैं. व्हाट आई मेंट टू से वाज कि अगर आपका वर्ड लिमिट है 25 to 30 वर्ड्स या 50 to 60 वर्ड्स और 150 to 200 words for the 6 marks question, you just have to write the answers in those word limit. अगर आप ओवर एक्सीड कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि ओवर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट विल बी इन फेवर ऑफ यू, सो यू आर डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि आपके इससे नंबर ही कटेंगे. सीबीएसई हर एक चीज़ को परखता है. सीबीएसई की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत वेल मैनेज होती है. उसमें ये नहीं है कि आपने आंसर पूरा लिखा है, वर्ड लिमिट फॉलो करी है और आपका आंसर अच्छे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. नहीं, फुल मार्क्स उसी बच्चे को मिलते हैं. इवन मेरे भी इतने अच्छे नंबर इसलिए आए थे बिकॉज मैंने कीवर्ड्स सारे लिखे थे. कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स वो हैं जो आपके थोड़े अच्छे वोकैबुलरी है, जो आपके हर एक चैप्टर में लिखी है. अब जैसे अगर हम लेंचो वाला एग्जांपल ले लें, लेंचो जो चैप्टर है उसमें आप लिख सकते हो ही वॉज डेवस्टेटेड. डेवस्टेटेड मतलब वो निराश हो गया था व्हेन ही गॉट टू नो कि हेल स्टॉर्म ने उसका पूरा सारा उसका खेत बिगाड़ दिया था. तो ऐसे आपने कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने हैं. क्रूक, क्रूक कौन थे? द एम्प्लॉयज़. तो अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे, अगर आप बोलोगे शातिर था, चालाक था, तो आप क्लेवर यूज़ करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे. वैसे क्रूक यूज़ करोगे, डेवस्टेटेड, तो अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे देन यू विल गेट द मार्क्स दैट यू आर होपिंग फॉर. तो ऐसे आपको नंबर मिलते हैं. एंड ये आपकी प्रेजेंटेशन टिप. तो प्लीज़ मैं दोबारा एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, वर्ड लिमिट शुड बी फॉलोड. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, अगर जब क्वेश्चन में लिखा है कि डिस्कस, डिस्कस का मतलब है कि यू जस्ट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन दी पैराग्राफ मैनर. आपने उसको पॉइंट्स में नहीं लिखना है. अगर कोई डिबेट टाइप का क्वेश्चन है तो आप डिबेट में लिखोगे. अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताने हैं तो उसको आप पॉइंट्स में लिखोगे. लेकिन जहाँ पे भी लिखा है डिस्कस, दैट मीन्स यू जस्ट हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन इन अ पैराग्राफ मैनर. और ऑलवेज स्टार्ट विद द हुक लाइन. हुक लाइन होनी चाहिए सो दैट यू विल बी एबल टू मेक योर एग्जामिनर वेरी हैप्पी कि हाँ, इस बच्चे ने कुछ तो और बच्चों से अलग किया है. हुक लाइन हो गई हमारी इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स उसको अंडरलाइन कर दो दैट यू आर वेरी फॉर श्योर फिट. तो क्या हो जाएगा उससे कि जो आपने कोई भी कीवर्ड्स अंडरलाइन करें, टीचर्स की एकदम से नज़र वहीं पड़ेगी एंड वो कीवर्ड्स पढ़ के आपको नंबर दे देंगे. मैक्सिमम टाइम्स यही होता है. आई हैव बीन इन दैट फेज एंड दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ दोज टिप्स दैट हेल्प मी टू मेक 90% इन इंग्लिश. सेकंड थिंग गाइस, टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज़ द की. अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को क्रैक कर लिया, दैट मीन्स मोर देन 50% ऑफ योर पेपर इज बीइंग क्रैक्ड बाय यू. अगर आपने टाइम मैनेजमेंट को क्रैक कर लिया, बिकॉज आई वॉज एबल टू कंप्लीट ईच एंड एवरी एग्जाम ऑफ माइन बैक इन क्लास 10th विद इन 2 hours 30 minutes और 2 hours 35 minutes, क्योंकि उसके बाद आपका रिविजन का टाइम भी मिल गया. यू हैव सफिशिएंट टाइम, यू कैन रिवाइज ए पेपर वट एवर यू हैव रिटन. और अगर आपको कोई भी चीज़ के लिए इफ़ यू वर इफ़ी और स्केप्टिकल अबाउट, तो आप उसको एक बार दोबारा रिव्यू करके याद करके आप वो आंसर लिख सकते हो. स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन एम्बेलिश द पेपर. एम्बेलिश का मतलब आप पूरे अपने मार्जिन्स वगैरह जहाँ आपने लगाने हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है, वो कर सकते हैं सो दैट योर पेपर विल जस्ट बी सो मच अकाउंटेबल. आपका पेपर बोलेगा, उभरेगा, उसको काउंटेबिलिटी बोलते हैं. तो वो अचीव करने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये. इफ़ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड यू विल बी एबल टू नो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इन योर इंग्लिश एग्जाम टुमारो. एंड गाइज, इंग्लिश एग्जाम में एक और बड़ी अच्छी चीज़ होती है, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. बट ये उतनी ही लेंथी होती है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम इन दिस. तो मेरा ये मानना है कि आप 15 मिनट्स में आप क्या करो,
जब आपको रीडिंग टाइम मिलेगा आपने उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट कर लेना है। पहले आपने क्वेश्चन रिव्यूज़ करना है, आपने कभी भी कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ रीड नहीं करना है। तो यू जस्ट हैव टू परuse द क्वेश्चंस फर्स्ट, उसके बाद आप आइए कॉम्प्रिहेंशन को स्क्रूटिनाइज करने के लिए, तब आपको एक रेलेवेंस पता चल जाएगी क्वेश्चन कौन से एक कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स के लिए रेलेवेंट हैं, ठीक है। एंड उसके बाद दैट इज़ अप टू यू, बट मेरी यही सोल एडवाइस है, क्योंकि मैंने हमेशा पेपर उल्टा स्टार्ट किया था। इवन हमारे टीचर्स भी यही बोलते थे, जो हम पूरा साल लिटरेचर पढ़ते रहते हैं, हम ग्रामर राइटिंग स्किल्स वगैरह पे भी इतना कम ध्यान देते हैं, लिटरेचर हम लर्न करते रहते हैं, तो जो आपका लर्न है जब आप पेपर दोगे आपका माइंड है बिल्कुल फ्रेश है, योर माइंड इज़ नॉट ड्रेन्ड, और अभी आपके हाथ भी थके नहीं, यू आर टोटली रिफ्रेश, राइट। तो आप हमेशा लिटरेचर सेक्शन से शुरू कीजिए, जो आपका लिटरेचर सेक्शन सी होता है, तो वहाँ से आप शुरू करिए। हमेशा लॉन्ग आंसर से शुरू करिए, क्योंकि अगर जो बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करते हैं वो इतना वहाँ पर टाइम कंज्यूम कर लेते हैं कि उनके पास टाइम नहीं रहता कि वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकें। तो ऑलवेज स्टार्ट विद द बैक, आप हमेशा 6 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपको कुछ आता है सेक्शन सी से आपने वो कर लिया, उसके बाद आपने सेक्शन बी से कर लिया, फिर आपने को दोबारा सेक्शन सी से कर लिया, फिर दोबारा सेक्शन ए से, नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। आई डिडंट मीन दैट यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए और सी सेक्शन, आप बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट इसका मतलब ये है कि इफ़ यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम द सेक्शन बी, ए और सी, तो आप उसको पहले पूरा ख़त्म करिए, जो आंसर नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़िए, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगर आप टीचर को परेशान कर रहे हैं कि वो बार बार आपका क्वेश्चन पेपर पलटे रहिए सो दैट आपका पेपर चेक हो सके, यू आर जस्ट मेकिंग द टीचर क्रॉस। यू जस्ट हैव टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द टीचर इन अ यूफोरिया ने हैप्पी, खुश मिजाज कर देना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। पहले 15 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन पे अपना पूरा जोर डाल दीजिए, 2 कॉम्प्रिहेंशन आराम से 15 मिनट में पॉसिबल हैं, हो सकते हैं, और हल्का हल्का से एक स्लाइड से डॉट लगा लीजिए अपने आंसर्स पे जो आपको जिसके लिए आप बिल्कुल श्योर हो। टिक नहीं करना, बिकॉज क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी करना इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद आपको सेक्शन बी या सेक्शन डी से जिसके लिए आप सुपर कॉन्फिडेंट हो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, बट माय एडवाइस इज़ यू टू स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन सी, दैट इज़ लिटरेचर। उसके बाद आप सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स इन ग्रामर, ताकि जब तक आप कॉम्प्रिहेंशन पे हो ना, जब आपके हाथ थक गए होंगे, आपका माइंड भी थक गया होगा, तो आपको एक ये रिलीफ मिलेगा कि अब मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है लिखने के लिए। ऑन दी अदर हैंड मैंने पहले 15 मिनट में अपना कॉम्प्रिहेंशन रिवाइज कर लिया था, रीड कर लिया था, तो अब मेरे को पता है कौन कौन सी चीज़ें में मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है, विच आई एम नॉट श्योर अबाउट। तो आपका पेपर इतनी जल्दी ख़त्म होगा, और आपने हमेशा ये मानकर चलना है कि यू हैव ओनली 2.5 आवर्स विद यू टू कंप्लीट ईच एंड एवरी एग्जाम दैट यू विल कम अक्रॉस विद इन फ्यूचर, so that you will get 30 minutes for the revision, paper presentation and second revision अगर आपके पास टाइम है, एंड इफ़ यू वांट टू फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, और 30 मिनट्स उसके लिए भी होते हैं कि अगर आपने कोई आंसर छोड़ा है तो आप उसको उसमें कंप्लीट कर सकें। सो गाइज लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो, दैट इज़ राइटिंग सेक्शन एंड आपका ग्रामर सेक्शन, बिकॉज नाउ वी आर डन विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैसे हमने रिविजन करनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, लिटरेचर में कौन से कीवर्ड्स लर्न करने हैं, ये सारे हमने टिप्स शेयर कर लिए। अब राइटिंग सेक्शन और ग्रामर में आपने अच्छे से नंबर लेने हैं, बिकॉज वेरी ईजी बट येट यहाँ पे नंबर बच्चों के कटते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, राइटिंग सेक्शन में यू आर जस्ट गेटिंग द एनालिटिकल पैराग्राफ एंड द फॉर्मल लेटर राइटिंग। तो लेटर्स में आपने हमेशा क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन तो अपने लर्न कर लेनी है। अपने टाइम में मैंने क्या किया, 4 टाइप के लेटर्स आते हैं, कंप्लेन वाले आते हैं, एडिटर के आते हैं, कोई कुछ पब्लिश करने के लिए आते हैं, इस टाइप के 4 लेटर्स आते हैं। बट आई वॉज ओनली प्रिपेयर्ड विद द लेटर टू द एडिटर, बिकॉज ये एक टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप, और येट इट इज़ वेरी हिडन टिप कि आपको लेटर टू द एडिटर अगर आप सिर्फ करके जाओगे, यू विल बी एबल टू एस योर लेटर्स, बिकॉज आपके जो लेटर्स चॉइस में आने हैं ना, उसमें से वन ऑफ द लेटर टू द एडिटर विल श्योरली शॉर्ट कम टू योर एग्जाम। तो आप सिर्फ लेटर टू द एडिटर करके जाइए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। कंटेंट आप ये देखिए कि बार बार आपने देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करे होंगे, सैम्पल पेपर्स कुछ करे होंगे, तो आपने क्या एनालाइज किया कि कौन से लेटर टू द एडिटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसको एक बार आपने फटाफट आपने रीड कर लिया, अच्छे से स्क्रूटिनाइज कर लिया, एंड यू विल बी डन। क्या हाँ जी, हमने राइटिंग सेक्शन में ये करना है। रही बात एनालिटिकल पैराग्राफ की, एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको कुछ थीसिस दी जा सकती हैं, एक पाई चार्ट दिया जा सकता है, बार ग्राफ दिया जा सकता है। तो बस ये बार ग्राफ्स या कोई आपका स्टेटिस्टिकल डेटा है, इसको आपने अच्छे से एक बार रिवाइज करना है,
इस टाइप के अपने क्वेश्चंस कर रहे होंगे बहुत सारे, एंड यू विल बी डन। इसकी भी आपने स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन कर लेनी है कि दिस ग्राफ डिपिक्ट्स दैट, दिस पाई चार्ट डिपिक्ट्स दैट। इस टाइप के आपने स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन अगर आपने क्रैक कर ली दोनों राइटिंग सेक्शन की, यू विल बी डन विद द राइटिंग सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपके सारे ग्रामर के इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, एंड आई एम विद माई ग्रामर नोट्स। मैंने अभी अपने ग्रामर की एक कॉपी देखी है और मेरे इसमें सारे ग्रामर नोट्स हैं। मैं अभी इसकी वीडियो शूट करता हूँ, इसकी PDF भी शूट करता हूँ, एंड आई विल जस्ट लीव द लिंक ऑफ दिस ग्रामर नोट्स इन दी कमेंट सेक्शन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए। आधे घंटे क्या 15 से 20 मिनट में यू विल बी डन विद योर ग्रामर, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी और कल अगर आपका एग्जाम है। मतलब मैंने इतनी ईजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए, इसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है ताकि आपको एकदम से समझ आ जाए, और इतने ईजी ग्रामर के नोट्स हैं। यू विल बी डन विद द राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, एंड डेफिनेटली यू विल गोना एस योर एग्जाम. And that wraps up today's most effective tips for your English board exam. So if you found this helpful, then make sure to like, share and subscribe to my channel, as it will provide me motivation to create more such content like this. Also, don't forget to hit the bell icon for latest updates. So wishing you all the best. Go nail it and you're gonna rock it, I know. So, and also do not forget to check the links that I'll be keeping for my grammar notes, either in the description box or in the comment section. So bye.